हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के हिंदी में चैप्टर नंबर 5 और इसका क्या नाम है बच्चों? तो वीर कुंवर सिंह इस चैप्टर का नेम है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और प्यारी सी कहानी को पढ़ते हैं। तो बच्चों, अभी हम लोग पढ़ेंगे वीर कुंवर सिंह का कहानी। तो क्या बोलता है, बढ़ते हैं आगे, है ना। तो लिखा हुआ है, बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर, बंगला पर उड़ेला अबीर। ये एक तरह का दोहा बच्चों बोल सकते हैं। इसका क्या अर्थ है? फागुन माह के प्रारंभ होते ही इस तरह के गीत अक्सर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में सुनाई पड़ने लगते हैं। यह गीत बाबू कुंवर सिंह की शौर्य गाथा का प्रतीक है। मतलब ये कुंवर सिंह के याद में ये गीत गाया जाता है। उनके जीवन से संबंधित आज भी कुछ ऐसी बातें प्रचलित हैं जिन पर सहसा किसी को विश्वास नहीं होता। शायद हम भी विश्वास नहीं कर पाए, है ना। तो कुछ ऐसे बातें हैं जो प्रचलित हैं। प्रचलित मतलब प्रसिद्ध, है ना। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, क्या लिखा हुआ है। ये है। एक समय की बात है, अंग्रेजी फौज बाबू कुंवर सिंह का पीछा करते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंच गई, है ना। बाबू कुंवर सिंह नाव से गंगा नदी को पार कर रहे थे। अचानक अंग्रेजों की गोली उनकी दाहिने हाथ में लगी। बिना एक क्षण की देरी किए बाबू कुंवर सिंह ने अपने ही तलवार से उस हाथ को काट कर गंगा मैया को भेंट चढ़ा दी, है ना। मतलब अंग्रेज का गोली लगा बच्चों हाथ में, और दूसरे हाथ से तुरंत जिसमें गोली लगा था उस हाथ को उन्होंने काट के गंगा मैया को क्या कर दी? भेंट चढ़ा दी। है ना आश्चर्यजनक व एवं अविश्वसनीय बात। तो ये सच में आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय बात है बच्चों। मतलब कि विश्वास नहीं करने वाला बात है कि जिसको गोली लगेगा वही अपने दूसरे हाथ से उस हाथ को काट देगा, है ना। प्रसिद्ध नाटककार एवं कवि स्वर्गीय रामेश्वर सिंह कश्यप ने इस घटना की कविता के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त किया है ना। तो बच्चों देखो, ये फोटो तुम देख सकते हो, है ना, जिसमें यहाँ पर हैं अंग्रेज और यहाँ पर हैं हमारे वीर कुंवर सिंह जी। ये है नाव वाला। और बच्चों इस हाथ में बच्चों देखो गोली लगी है ना। और दूसरे हाथ से वीर कुंवर सिंह ने अपना तलवार से हाथ काट दिया है। तो सोचो क्या ये चित्र होगा, कैसा वहाँ पे दृश्य होगा। इसीलिए बोलते हैं अविश्वसनीय दृश्य था, है ना। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे कहानी की तरफ। बोलता है क्या, मातु गंगा, क्या मातु गंग तोहरा तरंग पर हमार बाह अर्पित बा। ये बोलते हैं वीर कुंवर सिंह, है ना। दूसरी घटना जो उनके जीवन से ही संबंधित है। कहा जाता है कि जगदीशपुर से आरा के बीच बाबू कुंवर सिंह ने एक सुरंग का निर्माण करवाया था। वे उसी सुरंग से घोड़े पर सवार होकर जगदीशपुर से आरा तथा आरा से जगदीशपुर आते जाते थे। मतलब कि गुफा का निर्माण कराए हुए थे, है ना। इसी सुरंग का प्रयोग वे प्राय युद्ध के समय किया करते थे। आज भी इस सुरंग के अवशेष आरा के महाराजा कॉलेज में देखे जा सकते हैं, जो आज भी एक पहेली सी बनी हुई है। मतलब कि आरा से जगदीशपुर के बीच वो क्या बनाए हुए थे? सुरंग बनाए हुए थे। कौन बनाए हुए थे? तो हमारे वीर कुंवर सिंह बनाए हुए थे। तो इसमें बोलता आगे क्या, वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर आरा जिला के जगदीशपुर गांव सन 1782 ईस्वी में हुआ था। तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो आरा में हुआ था 1782 ईस्वी में। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह था तथा माता का नाम पंचतरन कुंवर था। उनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे।
कुंवर सिंह की शिक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की थी, जहां उन्होंने संस्कृत के अलावा फारसी भी सीखी। परंतु बाबू कुंवर सिंह का मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। पढ़ाई में भी ठीक थे, पर ज़्यादा मन उनको इन कामों में लगता था, है ना। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1827 ईस्वी में अपने सियासत की जिम्मेदारी संभाली। जो उनके पिताजी संभालते थे ना, तो वो संभालने लगे। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। इस अत्याचार का विरोध तथा इस व्यवस्था को बदलने का संकल्प बाबू वीर कुंवर सिंह ने मन ही मन में ले लिया और उसी दिन की प्रतीक्षा करने लगे जब अंग्रेजों ने लोहा से लेने के मौका मिला। मतलब कि जब वो लड़े ना, जो तब उनको वक्त मिल गया, है ना। लोहा लेना मतलब लड़ाई लड़ना, है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसमें आगे बोलता है क्या कि 1857 क्रांति। आपने अपने बड़े भाइयों बहनों या किताब में भी सुना होगा कि 1857 की क्रांति के बारे में, है ना। तो इसमें क्या है, उसी का जिक्र है। तो 1857 की क्रांति का शंखनाद हो चुका था। मतलब कि शंखनाद का मतलब होता है बच्चों शुरुआत, है ना, स्टार्टिंग। बाबू वीर कुंवर सिंह इसी अवसर की तलाश में थे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरोध का बिगुल फूंक दिया। 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। बाबू वीर कुंवर सिंह का संपर्क इनसे पहले ही से ही था। सैनिक सोन नहर पार कर आरा की ओर चल पड़े और आरा पहुंचकर सैनिकों ने बाबू वीर कुंवर सिंह जयघोष करते हुए जेल की सलाखें तोड़ डाली और कैदियों को आज़ाद करा लिया, है ना। 27 जुलाई 1857 को बच्चों बाबू कुंवर सिंह ने अपने आरा पर विजय प्राप्त की। मतलब जो वो लड़ाई लड़े, वो आरा का लड़ाई था, तो वो विजय प्राप्त कर लिए, मतलब कि जीत लिए। तथा सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। इसी समय तक आरा 1857 की क्रांति के विद्रोह का केंद्र स्थल तथा बाबू कुंवर सिंह इस क्रांति के नेता के रूप में उभर चुके थे, है ना। तो बच्चों ये टोटल है 1800 क्रांति 57 की, नहीं। अब देखते हैं आगे। तो आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र फैल चुकी थी। सर्वत्र का मतलब अर्थ होता है बच्चों सब, है ना। तो सब जगह क्या हुआ था, फैल चुका था। अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र चलाया। बाबू कुंवर सिंह एवं अंग्रेजी फौज के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंततः 13 अगस्त 1857 को अंग्रेजी फौज ने बाबू कुंवर सिंह की सेना को पराजित कर जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। जो दूसरी बार लड़ाई हुई वह हुई 13 अगस्त 1857 में, है ना। माफ़ कीजिएगा बच्चों, क्या है, 13 अगस्त 1857 को दूसरी बार युद्ध लड़े, जिसमें वीर कुंवर सिंह जी हार गए। किनसे? अंग्रेजों से हार गए, है ना। फिर भी बाबू कुंवर सिंह का मनोबल नहीं टूटा। उन्होंने अंग्रेजों से इसका बदला लेने की ठानी। इसके लिए उन्होंने योजना बनानी प्रारंभ कर दी। उन्होंने रीवा, कल्पी, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों की यात्रा की तथा वहाँ के राजाओं मतलब घूम रहे थे, है ना। हाँ, तो हो गया, वहाँ के राजाओं जमींदारों से क्या की, तो मुलाकात की, है ना। उनकी कृति पूरे उत्तर भारत में फैल गई थी। कुंवर सिंह इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए जब वे जगह जगह घूम रहे थे। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह के अधीनता में लड़े, मतलब उनके अंडर लड़े, मतलब कि मेन लीड में थे कौन, वीर कुंवर सिंह। आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते रहे, उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर तथा जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए लखनऊ पहुँचे कौन, बाबू कुंवर सिंह जी। इसके बाद उन्होंने आजमगढ़ की ओर कूच किया, मतलब कि आजमगढ़ की ओर चले, है ना।
फिर बच्चों क्या बोलता है, 22 मार्च 1858 को भीषण युद्ध के पश्चात बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। बाबू कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इसी पताका फहराई। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा, माफ़ करिएगा बच्चों, क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजों का झंडा को उतारकर अपना झंडा फहराया, है ना। फिर बोलता है, इसी समय तक बाबू वीर कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष हो चुकी थी। एक दिन कवि ने उनकी उम्र एवं उनके रण कौशल को देखते हुए लिखा। एक कवि जो थे उनकी उम्र और उनके रण कौशल को देखते हुए लिखा, क्या लिखे भाई, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते थे कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था, है ना। ये लाइन लिखा था कौन, लेखक ने। स्वाधीनता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापा मार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी, है ना। कुंवर सिंह ने रण कौशल की समझने में अंग्रेजी सेनानायक पूर्णतः असमर्थ हैं, मतलब कि समझ ही नहीं पाते थे। दुश्मनों को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कटकर मरना पड़ता था। भारत माता का ऐसा महान सपूत 26 अप्रैल 1858 को इस संसार में हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गया, मतलब कि वे शहीद हो गए। प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद ने सत्य ही लिखा है, तो क्या लिखा है भाई, चला गया यो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अर्दली जीत, मतलब कि सब दिल जीत लिए वो। उसका चित्र देखकर अभी दुश्मन होते हैं भयभीत, मतलब कुंवर सिंह का फोटो देख कर भी कोई दुश्मन जो होते हैं वे डर जाते हैं, है ना। वीर पर सवनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह अत्यंत अतीत, मतलब भारत देश की भूमि, बिहार की भूमि धन्य है कि उनके जैसा वीर आदमी जन्म लिए, है ना। गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय के गीत, मतलब गाएंगे और गाते रहेंगे वीर कुंवर सिंह की जय की गीत, है ना। वह स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था। तो कौन थे, तो हमारे थे कौन, वीर कुंवर सिंह जी, है ना। और ये पाठ्य पुस्तक विकास समिति ने बहुत ही प्यारी कहानी वीर कुंवर सिंह के बारे में बताई है ना, बाबू कुंवर सिंह के बारे में बताई हैं। तो बच्चों इसी के साथ यह प्यारी सी कहानी ख़त्म होती है। अब देखते हैं आगे। तो कुछ शब्दार्थ हैं। तो बच्चों कुछ शब्दार्थ हैं जैसे कि शौर्य, शौर्य का होता है वीरता और पराक्रम, है ना। सुरंग का शब्दार्थ होगा बच्चों, मतलब कि अर्थ क्या होगा, धरती के अंदर आने जाने के लिए बना रास्ता को क्या बोलते हैं, सुरंग कहते हैं। अवशेष, इसका होता है बचा हुआ भाग। रियासत मतलब राज्य, और हुकूमत का बच्चों होता है अर्थ शासन। और प्रश्न अभ्यास भी दिया हुआ है जो कि पार्ट से में पहला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह से संबंधित किसी एक प्रसंग का उल्लेख कीजिए जो आपको अविश्वसनीय लगता है ना, यह है एक। और फिर बच्चों दूसरा क्या है, वीर कुंवर सिंह के जीवन से जुड़े कुछ घटनाक्रम तिथियां के शांत स्तंभ क एवं ख में दिए गए सही सही उनका मिलान करिए। तो ये मिलाने वाला है। और भी बच्चों बहुत सारे प्रश्न हैं, तो ये हम लोग कब करेंगे, तो बच्चों अब ये प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट भाग में, है ना, मतलब कि वीर कुंवर सिंह जी के अगले वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग। जय हिंद। तो बच्चों अगर यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें,
शेयर करें और हाँ बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।